अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। दिल्ली रेड फोर्ट के पास कल शाम एक धमाका हुआ। इसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया। यह वाकया शाम तकरीबन 6:52 के आसपास हुआ जब Hyundai i20 कार सुभाष मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। अचानक एक तेज धमाका हुआ जिसमें कार पूरी तरह जल गई और आसपास खड़ी गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के बिल्डिंग तक हिल गए, शीशे टूट गए और हवा में धुआं छा गया। आई विटनेसेस ने बताया कि कार कुछ देर से सिग्नल पर खड़ी थी और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई तभी एक जोर का धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा कि कार रेड लाइट पर रुकी थी और उसी वक्त धमाका हुआ। इन्होंने ये भी बताया कि धमाके के बाद आसपास के व्हीकल्स भी नुकसान का शिकार हुए और कई लोग जख्मी हुए। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी है। कुछ बॉडीज अभी तक पहचान में नहीं आई है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया। रेड फोर्ट लाल किला जो कि एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, इसे अगले 3 दिन तक विजिटर के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कल शाम 6:55 के आसपास इन्हें कई इमरजेंसी कॉल्स मिले। कार धमाके के बारे में तुरंत 7 फायर टेंडर साइट पर भेजे गए जिन्होंने आग पर काबू पाया। सीन पर एक अजीब सा खौफ और अफरा तफरी का माहौल था। लोग दौड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और आसपास के शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि धमाका एक Hyundai i20 कार में हुआ और ये सुभाष मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल के पास रेड फोर्ट के सामने का एरिया था। इन्होंने कहा कि धमाके के बाद तुरंत दिल्ली पुलिस, NIA, NSD और फॉरेंसिक टीम को साइट पर भेज दिया गया है ताकि सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अमित शाह ने यह भी कहा कि धमाका एक्सीडेंटल नहीं लग रहा, इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी सिचुएशन के बारे में डिटेल रिपोर्ट दी गई है और उन्होंने होम मिनिस्ट्री से लगातार अपडेट लेने को कहा है। गवर्नमेंट के सोर्सेस के मुताबिक धमाके का केस अब एंटी टेरर लॉ यानी UAPA के तहत रजिस्टर किया गया है। पुलिस ने सेक्शन 16 और 18 के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत फाइल किया है। साथ ही एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन भी लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने CCTV फुटेज निकाले हैं जिसमें यह कार शाम 4 बजे के आसपास दरियागंज मार्केट से सुनहरी मस्जिद पार्किंग तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। दावा है कि वहां 2 घंटे तक पार्क रहने के बाद को कार फिर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। पुलिस के मुताबिक ये कार हरियाणा नंबर प्लेट वाली थी और गुरुग्राम के एक आदमी के नाम पर लास्ट रजिस्टर्ड थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये गाड़ी कई हाथों से बेची गई थी। इसलिए अब पुलिस पुरानी ओनरशिप चेन को ट्रेस कर रही है। दिल्ली का पुराना इलाका जहां रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, वहां आम तौर पर हजारों लोग रोजाना घूमने आते हैं। लेकिन इस धमाके के बाद एरिया पूरी तरह सील कर दिया गया है। मेट्रो अथॉरिटीज ने भी लाल किला मेट्रो स्टेशन को सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया। DMRC के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक पोस्टर चिपकाए गए हैं, लाल किला मेट्रो स्टेशन इज क्लोज्ड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, ऑल अदर स्टेशंस आर फंक्शनल एज नॉर्मल। ये कहकर कुछ जगह पर पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली NCR के सारे रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, दिल्ली के ट्रैजिक धमाके से दिल दुखा है। जो लोग इस हादसे में मर गए हैं उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना और जो जख्मी हुए उनके लिए दुआ। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल रात धमाका होने के बाद हैदराबाद में भी कुछ जगह पर सिक्योरिटी टाइट करके पुलिस चेकिंग की गई थी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने DGP को कहा है कि बॉर्डर एरियाज, रिलीजियस साइट्स और पब्लिक प्लेसेस पर इंटेंसिव चेकिंग शुरू की जाए। फिलहाल लाल किले के आसपास के इलाके में NSD, NIA और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम्स मौजूद है। इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और धमाके का एग्जैक्ट कॉज जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका लो ग्रेड एक्सप्लोजिव से हुआ हो सकता है, लेकिन अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं और सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। दिल्ली के लोगों में घबराहट का माहौल है, लेकिन अथॉरिटीज ने अपील की है कि अफवाहें ना फैलाएं और ऑफिशियल अपडेट्स का इंतजार करें। अमित शाह ने कहा है कि आज सुबह 9:30 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है जिसमें NIA, IB और दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। मीटिंग में धमाके का हर पहलू पर चर्चा होगी और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। यह धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं लगता बल्कि एक वार्निंग है कि देश के दिल दिल्ली को टारगेट करने की साजिश हो सकती है। इसीलिए एजेंसीज अब सभी पॉसिबिलिटीज जैसे कि टेरर लिंक, सबोटेज या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग के कनेक्शन सबको देख रही है। ये धमाके के बाद अभी तक कोई भी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दूं कि जब कभी भी ऐसे वाक़े होते हैं तो कोई ना ग्रुप दावेदारी कर या जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन इस धमाके के बाद किसी भी ग्रुप ने या आतंकवादी ग्रुपों ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कुछ सस्पिशियस लोगों को डिटेन किया है।
इनमें 2 आदमी वो है जो पहले इस कार के ओनर रह चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। ये वाकया एक बार फिर दिखाता है कि देश का कैपिटल को सिक्योर करना कितना जरूरी है। रेड फोर्ट जैसा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जहां से हर साल इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा लहराया जाता है, उसके पास इस तरह का धमाका होना एक सीरियस कंसर्न है। आपको बता दूं कि इस धमाके में कई मुसलमान शहीद हो गए हैं। एक उत्तर प्रदेश के शमली के जिन्हाना के नौमान जो वहां पर के रहने वाले हैं, वो इस धमाके में शहीद हो गए हैं। दरअसल वो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते थे और यहाँ पर काम करने के सिलसिले में आए थे और उन्हीं के ये रिश्तेदार है जिसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। कई लोगों के जो है लाशें अभी तक समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो लोग कहाँ पर के थे, कहाँ पर के रहने वाले हैं। कुछ लोगों के रिश्तेदार भी यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि पुलिस वाले कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन वो लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग परेशान थे कल रात में। आइए वो क्लिप भी देख लेते हैं। यहाँ पर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, पेशेंट का पता नहीं दे रहे हैं। कोई कौन रिलेटिव है? मेरा जीजू है। क्या हुआ था? आप उन्हें कैसे क्या करते? वहाँ पे कोई काम करते थे या वो वहाँ ई रिक्शा चला रहे थे। अच्छा, तो आप अंदर गए, आपको जाने नहीं दिया? हमें अंदर जाने नहीं दिया। ई रिक्शा मोहसिन नाम है उनका, वो दिल्ली सुईमलान में ही रहते हैं, यहीं पास में ही है। वो यहाँ रहते हैं। हम लोग जब यहाँ पास में थे तो सारे रिलेटिव्स का कॉल आया कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो एक दूसरे को कॉल कर कर पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं या कहाँ हैं। मैं जब मुझे पता चला कि जीजू की कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मैंने उन्हें मैसेज भी डाले, कॉल भी करी है। जब मैंने 16-17 दफ़ा उन्हें कॉल किए हैं तो लाल किले की चौकी में उनका फ़ोन रिसीव हुआ है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि ये लाल किले की चौकी में फ़ोन बरामद हुआ है लाल किले के सामने से। और आप जाइए LNJP हॉस्पिटल में, LNJP हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो कुछ डेथ हो गई है लोगों की, किसी की कंडीशन खराब है, कोई सीरियस है। मोबाइल जो बरामद हुआ है, वो मोबाइल क्या आप लोग आपने शिनाख्त की उस मोबाइल की? उस मोबाइल को देखा आपने? क्या आपके रिलेटिव का था? लाल किले की चौकी में तो जाने ही नहीं दे रहे ना अंदर। वहाँ तो बैरिकेड्स इतने लगाए हुए ऑफिसर्स ने कि सुबह तक का वेट करो, सुबह तक का वेट करो। आप तो क्या हुआ? यहाँ कोई अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, मुझे एक दफा दिखाया जाए, मुझे शनाख्ती दी जाए, क्योंकि वो है नहीं और उनका जो फोन है वो चौकी में मिला है। तो जो भी लोग इस हादसे के अंदर शहीद हो गए हैं उनके घर वालों तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा दी गई है कि बस फोन आपके घर वालों का मिला है, वो लोग कहां पर है अभी तक कोई डिटेल्स इन्हें नहीं मिली। धमाका इतना जोरदार था कि लोग डर कर भागना शुरू कर दिए। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे पास आए, धमाके वक्त के भी वीडियोस आए। काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कल से कि भाई इस धमाके की थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बनाए। अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के ऊपर चल रही है, सारी हमने कलेक्ट कर आप तक पहुंचा दी है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज के लोग ग्राउंड पर है और इन्वेस्टिगेशन तेजी से चल रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि शांत रहे, अफवाह ना फैलाएं और किसी भी सस्पिशियस चीज की इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दे। दिल्ली के इस धमाके ने एक बार फिर याद दिलाया कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज को हर वक्त तैयार रहना होगा और हम सब भी अलर्ट रहकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो ये थी इस मामले के अभी तक के अपडेट और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस धमाके को लेकर आएगी इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे डिटेल्स के साथ। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देने से आदमी मासिक यानी गुनहगार हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। बुखारी 48। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।